और भारी संख्या में पुलिस के हाथों में लाठी, उनके सर में हेलमेट देखते हैं। एक सवाल आता है, ये कैसी लोकतांत्रिक व्यवस्था है? क्या कंपनी का मतलब देश होता है? किसान की खेत का मतलब देश नहीं होता है क्या? आज आप एक धरना के लिए हम लोग आए, आप कंपनी के चारों तरफ आ गए हिफाजत के लिए। क्या कंपनी ही टैक्स देती है भारत सरकार को? क्या किसान का खेत टैक्स नहीं जाता है? अगर जाता है तो चलिए, अभी हम लोग फसल लगा रहे हैं, चलिए टोटी और टोपचाची और पीरकार के क्षेत्रों में प्रत्येक दिन हजारों की संख्या सुअर आएंगे और खेतों को काटना काम कर, वहां सियासत क्यों नहीं दिखती है? आप भी सोचिए कि क्या देशभक्ति की आड़ में या देश के नाम में या राष्ट्र के नाम में केवल किसान और मजदूरों पर लाठियां बरसाई जा रही है? मेरे सियासत के जितने भी भाई हैं, इसको बैठ के सोचिए। क्या आपने कभी देखा है? चलिए दिखाएंगे कितने हाथी हमारे खेतों पर आएंगे, हमारे लोग उछल के मार देंगे, कोई फौज नहीं। चलिए अभी अगली सुअर आएंगे हमारे खेतों में, हमारी हजारों हजार फसलों को नष्ट कर देंगे, हजारों हजार एकड़ में। क्या कोई पुलिस वहां जाएगी सुरक्षा के लिए? लेकिन हम एक धरना देते हैं किसी कंपनी में, हजारों की संख्या में पुलिस प्रशासन तैनात किया जाता है। तो सवाल करना पड़ता है कि लोकतांत्रिक देश में केवल कंपनी भारत सरकार को टैक्स देती है या किसान के खेतों से भी टैक्स देता है? एक सवाल यह भी आता है मन में कि जिस प्रकार ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन था, ईस्ट इंडिया कंपनी यानी दुनिया में कब्जा करना, जिस प्रकार ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन था, क्या यह कंपनियों का शासन उसी प्रकार का है? केवल रूप बदला है मेरे साथियों, मेरे भाइयों, मेरे नौजवानों, केवल रूपांतर हुआ है। ईस्ट इंडिया कंपनी से बोकारो स्टील लिमिटेड बना है, वेदांता बना है, टाटा बना है। लूटने का तरीका उससे भी क्रूर है, लूटने का तरीका उससे भी क्रूर है। और चूंकि भारी संख्या में यहाँ सियासत के मेरे भाईगण हैं, मैं बार बार कह रहा हूँ, हमारी लड़ाई आपसे न कभी थी, न है, न रहेगी। आप लाठियां भी चलाएंगे तो आपकी लाठियों का हम सर पे सहेंगे, लेकिन टू दी पॉइंट आपको भी समझना होगा। क्योंकि मेरा मानना है, जो झारखंड पुलिस मोटा मोटी झारखंड के ही है, सीआईएसएफ अन्य प्रदेशों से भी आप है, और सीआरपीएफ, थोड़ा समझिएगा, साउंड को ठीक कीजिएगा। सीआरपीएफ और सीआईएसएफ, इसमें जो पुलिस के जवान होते हैं, वह कोई राजस्थान से हो सकता है, कोई गुजरात से हो सकता है, कोई मध्य प्रदेश से हो सकता है, कोई तमिलनाडु से हो सकता है। एक बार मन में सवाल आया है कि भाई तमिलनाडु के लोग सीआरपीएफ और सीआईएसएफ बन के झारखंड में क्यों आए हैं, या झारखंड वाले छत्तीसगढ़ बक्सर क्यों गए हैं, बस्तर क्यों गए हैं? सीधा सा बात है मेरे भाइयों, चूंकि आप हमारी भाषा को नहीं समझेंगे। जब आप हमारी भाषा को नहीं समझेंगे तो आप हमारी भावना को नहीं समझेंगे, और जब भी आप हमारी भाषा और भावना को नहीं समझेंगे, जब आप हमारी भाषा और भावनाओं को नहीं समझेंगे तो आपको लाठीचार्ज करने में सुविधा होगा। इसका कोई दूसरा लॉजिक नहीं है। आप पढ़े लिखे हैं, बेशक आप सरकार की नौकरी करते हैं, लेकिन दिमाग आपका है, बैठ के सोच लीजिए कि भाई झारखंड का आदमी छत्तीसगढ़ में क्यों सीआरपीएफ बनने गया है? क्योंकि छत्तीसगढ़ के पहाड़ों में सोना होना, कहीं खनिज है, और उस पर नजर किसकी है? वेदांता की है, बिरला की है, टाटा की है, मोदी के लाडले बेटा अडानी की है। आप वहां तो डायरेक्ट हो जाएंगे नहीं, अब ये तो कंपनी वहां डायरेक्ट जाएगी नहीं, जाएगी कौन? तो भाई गांव वाले तो रोकेंगे, क्योंकि जमीन उनकी है, पहाड़ उनका है। तब उन्हें नक्सली का नाम दिया जाएगा और सीआरपीएफ के रूप में एक फोर्स भेजा जाएगा। अब बताइए सीआरपीएफ में ड्यूटी करने वाले कौन है? अगर एक भी किसी ऊंची सोसाइटी मतलब संपन्न लोग, यदि सीआरपीएफ सीआईएसएफ में थर्ड और फोर्थ ग्रेड की नौकरी करने वाले अगर एक भी किसी इंडस्ट्री के बेटे हैं, आप क्या बड़ा है बताइए कितने से? तो इसीलिए, केवल इसीलिए देशभक्ति के नाम में देश की आड़ में, और ऐसे भी आप सभी जानते हैं हमें आजादी किस प्रकार मिली है? ट्रांसफर ऑफ पावर, शक्ति का हस्तांतरण हुआ है। जो भगत सिंह कहते थे कि आजादी तो हम अंग्रेजों से छीन लेंगे, आजादी हम अंग्रेजों से छीन लेंगे, पर क्या हुआ? आजादी गांव, गरीब, किसान, मजदूर उन तक जाएगी या चंद पर अमीरों की झोली में आजादी रह जाएगी?
इसलिए आज आप अपरिचित नहीं है जो बातें हम आपको कहने जा रहे हैं। आप आए अपनी ड्यूटी के लिए, आप अपनी ड्यूटी कीजिए, लेकिन एक बात याद रखिए, ये जो बीएसएल है ना, यहाँ 84 गाँव को उजाड़ा गया है। आप लोग 84 गाँव समझते हैं, मुझे लगता है आप लोग 84 गाँव शायद ही घूमे होंगे। आप लोग ड्यूटी के लिए 8400 जगह गए होंगे, लेकिन एक जगह में गए होंगे, 84 गाँव नहीं घूमे होंगे। सोच सकते हैं जिस बीएसएल की स्थापना हुई है, यहाँ 84 गाँव की जमीन ली गई है। 84 गाँव आप कल्पना करके देखिए, कितने अधिकारी पदाधिकारी और कितने पैमान कंपनी के मैनेजमेंट हैं। 84 गाँव गिन के देखिए कितना होता है। 84 गाँव के लोगों ने अपनी जमीन दान दिया है। क्या सोच के दिया? 84 गाँव के लोगों ने जमीन दान दिया, आखिर क्या सोच के दिया? यही सोच के दिया कि बीएसएल बहुत नामी कंपनी, इनका काम होगा, प्रोडक्शन होगा, हमें रोजगार मिलेगा। लेकिन आज अप्रेंटिस संघ वाले रहे या फिर अन्य मुद्दों के साथ लड़ाई लड़ने वाले हैं, हमेशा आंदोलन करते दिखे गए हैं। आज यहाँ की डेमोग्राफी बदली जा रही है, और यदि डेमोग्राफी बदली जा रही है, उस डेमोग्राफी में अतिक्रमण करके यहाँ की भाषा और संस्कृति को बदला जा रहा है। इसलिए आज मैं तमाम नौजवानों से, विस्थापितों से, सभी से अपील करना चाहूंगा कि आज हमारी ये लड़ाई है, ये निर्णायक लड़ाई है। और आज भले आप नौकरियां कर रहे हैं, 30,000, 40,000, 50,000 की आपकी तनख्वाह है, और ये लोग नौकरी करना चाहते हैं, लेकिन हमें आज भी लगता है इनकी मांग आज भी नौकरी के रूप में बहुत कम है। मैं थोड़ा सा कड़वी लाइन कह रहा हूँ, ये नौकरी मांग रहे, कुछ नहीं मांग रहे हैं। आज अप्रेंटिस संघ वाले यदि नौकरी मांग रहे हैं तो कुछ नहीं मांग रहे हैं। अरे ये तो बेवकूफ है, इन्हें अपने पूर्वजों की जमीन मांगनी चाहिए। अरे ये तो सिर्फ अपने लिए मांग रहे हैं। बताइए ना, नौकरी क्या यही लोग करेंगे ना? अभी 40 साल हो चुका है, 60 में रिटायरमेंट, ये 20 साल के लिए मांग रहे हैं। ये बेवकूफ लोग हैं, इन्हें अपने पूर्वजों की जमीन मांगनी चाहिए थी जिनमें बीएसएल था। और आपकी जानकारी के लिए बता दें, आज से सालों पहले जब हम पढ़ते थे तो दुनिया का सबसे धनी आदमी कौन था? आज से कई साल पहले जाए, दुनिया का नंबर 1 रिचेस्ट पर्सन, द रिचेस्ट पर्सन ऑफ द वर्ल्ड, बिल गेट्स। अभी हम लोग लेटेस्ट नहीं देखे, आप लोग भी भैया लोग सुने होंगे, दुनिया का सबसे धनी आदमी बिल गेट्स था। क्या आज वो धनी है? नहीं है। तो क्या उसकी संपत्ति कहाँ गई? दुनिया का सबसे धनी आदमी बिल गेट्स था, आज नहीं है। उसकी संपत्ति कहाँ गई? आपकी जानकारी के लिए बता दें, बिल गेट्स ने माइक्रोसॉफ्ट का हिस्सा बेचकर 3 लाख एकड़ जमीन खरीदा। 3 लाख एकड़, 3 लाख एकड़ को आप 247 से डिवाइड कीजिए, वर्ग किलोमीटर मिल जाएगा। मुझे लगता है 1.5 जिला के बराबर जमीन खरीदा। ये लोग नौकरी मांग रहे हैं, बेवकूफ है, बेवकूफ है। हम लोग नौकरी मांग रहे हैं, हम लोग बहुत छोटा सोचते हैं, इसीलिए तो यहाँ बाहर के लोग शासन किए हैं। जमीनें हमारी और शासन करने वाले यूपी, बिहार, महाराष्ट्र के। हम लोग बेवकूफ लोग हैं, इस बात को हम लोग स्वीकारते हैं। हम लोग 20 साल के लिए नौकरी मांग रहे हैं, दुनिया के नंबर 1 आदमी बिल गेट्स जमीन खरीद रहा है, और हम 20 साल की नौकरी मांग रहे हैं। जी नहीं, हमारी लड़ाई होगी जमीन बाप। फिलहाल मैं प्रबंधन से कहना चाहूंगा कि जितनी भी आपने वादे किए हैं, चाहे अप्रेंटिस हो, विस्थापित हो, जो 1500 अप्रेंटिस करवाया गया है, उन्हें जितना संभव हो सके, जितना जल्दी संभव हो सके, उन्हें नियुक्ति सुनिश्चित करने का काम करें। नहीं तो फिर हम लोग गैता फावड़ा कुदार लेकर अपनी जमीनों को कब्जा करेंगे। अरे भाई, घुसपैठिया लोग कब्जा करवे किया है, तो हम लोग, हमारी जमीनें हैं, ये जमीनें हमारी है। जब जिनका यहाँ एक बित्ता जमीन नहीं गया है, अरे उतना दूसरा का नाम नहीं गिनाएंगे। बिरंची का क्या बित्ता जमीन गया है असल में? यहाँ जानकार लोग आए हुए हैं। बोकारो के विधायक माननीय बिरंची, अश्लील बिरंची का क्या बित्ता जमीन गया है? कितना जमीन गया है माननीय विधायक का? सोने 600 करोड़ का अस्पताल बनाया है।
जय बिट्टल जमीन गया है बेंची नारायण महोदय का, 1 कुंतल जमीन नहीं गया है, 600 करोड़ का अस्पताल बनाया है। सर हम लोग का 6 करोड़ जमीन गया है, हम लोग को क्या करना चाहिए? इसलिए आज हम लोग एक ऐसी लड़ाई में है जहां हमारा सामना हमारे भाइयों से होगा, क्योंकि प्रबंधन जानती है कि जिंदगी का मतलब क्या होता है। एसी, सेकेंड वाइफ, अच्छा भोजन, प्रबंधन जानती है, इसीलिए लाठी थमा के आपको भेजा है। प्रबंधन को बोलिए अपना बेटा लोग को भेजे गार्ड बना के। अब मान के चलिए अगर भीड़ थोड़ा उग्र हो भी गई और कुछ ऐसी घटना घटती है तो नुकसान किसका होगा? अरे आप पता कीजिए, रिश्ते में यहाँ में तो कोई ना कोई आपका मौसाक बेटा, मनाक बेटा, फुसाक बेटा लगता है। ये कैपिटलिज्म पूंजीवाद की सबसे गहरी साजिश है। जो कैपिटलिज्म है पूंजीवाद है ना, पैसे वालों की सबसे गहरी साजिश है। इतनी बड़ी गहरी साजिश है कि एक तरफ भाई और दूसरे तरफ सियासी